मोची फटाफट से ना ये मेरी चप्पल सिल के तैयार करके मुझे दे दे, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। ये क्या तरीका है चप्पल फेंकने का? अरे अगर चप्पल सिलवानी थी तो प्यार से भी तो बोल सकती हो, तमीज से भी तो दे सकती हो ना। तू अपनी औकात से ज्यादा बोल रही है क्या? तेरा काम क्या है? तू एक 2 टके की मोची है, समझ गई? और मैं चाहे चप्पल तुझे फेंक के दूं या चप्पल तेरे मुंह पे मारूं, तेरा काम सिर्फ चप्पल को सिलना है। तो इसे उठा और सिल के दे मुझे। ऐसा है मेम साहब, आप भी तमीज सीख लीजिए। आपने भी सही नहीं करा मुझे चप्पल मार के। आपको चप्पल सिलवानी थी तो दे सकती हो आराम से भी। अब ओए देख, तू ना अपनी हद में रह ले, मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, समझ गई? ऐसा है मेम साहब, मेरे मुंह लगने की आपको भी जरूरत नहीं है। नहीं सिल रही मैं आपकी चप्पल। मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ, आपकी गुलाम नहीं जो आपके कहने पर आपकी चप्पल सिल दूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझसे जबान लड़ाएगी। अच्छा मेम साहब, तो आपने मुझे थप्पड़ मारा, अब आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आया ना मजा? तेरी इतनी औकात कि तूने मुझे चाटा मारा? 2 टके की मोची, तुझे ना मैं अभी बताती हूँ, समझ गई? तेरी ये टपड़ी और तुझे उठा के ना फिकवाया ना, मेरा नाम साक्षी नहीं। अरे जा जा, देखी तेरे जैसी कौन, दफा हो यहाँ से। यही रही हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ। आंटी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? बेटा क्या बताऊं, मेरी छोटी सी मोची की दुकान है यही रोड के किनारे पर। एक मेम साहब आए, मेरे ऊपर चप्पल देके मारे। तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझसे जबान लड़ाएगी। और धमकी देगी कि ये जो तेरी दुकान है ना हटवा दूंगी। और उसके बाद एक लड़का आया। मोची हटा अपनी दुकान यहाँ से, कोई दुकान नहीं लगेगी यहाँ पे। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसे मत करो। मैं ये ठेला लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत करो। मेरी गलती ही क्या है? अरे जहाँ मर्जी लगा, दफा हो जाए यहाँ से। पर ये कल से तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं होनी चाहिए, समझी? साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे मत करो मेरे साथ। मेरी गलती क्या है मुझे बताओ तो सही। ये ठेला हटा के कहाँ जाऊंगी मैं? अरे ना मैंने तेरा ठेका ले रखा है और ना तेरे घर वालों का। अभी उठा यहाँ से और निकल यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और सुन, कल मैं इसी रोड से निकलूंगा। अगर तुम्हारी दुकान मुझे यहाँ मिली ना तो सारा सामान उठा के रोड पे फेंक दूंगा। पर साहब सुनो तो सही। चल। उसने धमकी दी, अगर कल तक ये दुकान नहीं उठी ना तेरी तो सारा सामान तोड़-फोड़ कर दूँ। आंटी पता नहीं कैसे लोग हैं, किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी कमाते हुए देखना नहीं चाहते। पर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आंटी जी लगता है आपने कुछ खाया नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। आंटी आप चिंता मत करिए, आप किसी से डरिए मत, मैं हूँ। आप पहले मेरे घर चलिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। विक्रम, जो मैंने तुझे काम बोला था कि उस 2 कौड़ी की मोची को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दियो, वो तूने करा? खून खौला पड़ा है मेरा उससे। तुझे पता है उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। वो जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अरे बस कर, काम डाउन काम डाउन। तुमने बोला था वो हो गया है, उसको मैं निकाल दिया मैंने उसे। बस इसीलिए तो तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। स्टिल तू मेरे काम तो आता है। आइए। सुमित, ये क्या है? तुम किसको उठा के घर पे ले आए हो मेरे? और क्यों, किससे पूछ कर लाए हो इसे? तुम्हें पता है इसने मेरे साथ क्या करा था? इसने मुझे चाटा मारा था, वो भी सबके सामने। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इसे अपनी चप्पल दी थी सिलने के लिए। शट योर माउथ। तुम्हें तमीज नहीं है क्या किससे कैसे बात करनी चाहिए? ज्यादा में शरीफ बनने की जरूरत नहीं है साक्षी। मुझे अच्छा सा पता है कि चाटा तुमने पहले मारा है, उसके बाद इन्होंने इसका जवाब दिया है। और जवाब क्यों ना देती है? तुमने इनके साथ बदतमीजी करी थी, इनके साथ गलत किया था। तुम चप्पल इन्हें प्यार से दे सकती थी, लेकिन नहीं, तुम अपने ईगो के आगे ना किसी को कुछ समझते नहीं हो। सीरियसली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें तमीज नहीं अपनी बीवी से कैसे बात करते हैं? किसी एक अनपढ़ गवार औरत के लिए तुम मुझसे ऐसे बात करोगे क्या? बात यहाँ पर है ना रिश्तों की नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि कौन सही है और कौन गलत। और तुम गलत हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं दूंगा। तो साक्षी, अब तुम इनसे माफी मांगो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो। सुमित, तुम इस 2 टके की मोची के चक्कर में मुझे, अपनी बीवी को छोड़ रहे हो? साक्षी लगता है तुमने ठीक से नहीं सुना। मैंने तुम्हें यह बोला है कि इनसे माफी मांगो, और अगर तुम ये काम नहीं कर सकती ना तो अपना सामान उठाओ और अपने मायके जाओ। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी की क्या जरूरत है? रहने दे, माफी मांगना कोई जरूरी नहीं है।
नहीं आंटी, इसने गलती करी है, माफी तो ये मांगेगी। इसने ना आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, तो इसका सबक इसे मिलना चाहिए। माफी मांगो। ठीक है सुमित, सिर्फ तुम बोल रहे हो ना, इसलिए मैं इससे माफी मांग रही हूँ। आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपके साथ करा। और तुझे सही और गलत की परख नहीं है क्या? ये बेचारी दिन रात मेहनत कर रही है, अपनी मोची की दुकान चला रही है, अपना पेट भरने के लिए दिन रात एक कर देती है, और तू इन्हीं के पेट पे लात मार रहा है, इनकी दुकान हटाने की बात कर रहा था। मैं मानता हूँ वो तेरी दोस्त है, लेकिन दोस्त के खातिर ना तुझे उसे सही रास्ते पे लेकर जाना चाहिए था, ना कि उसका इस गलती में साथ देना चाहिए था। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, अब चला जाए यहाँ से। आंटी आप चिंता मत करिए, आपकी दुकान अब कोई नहीं हटाएगा। आप आराम से बैठिए, मैं खाने का प्रबंध कराता हूँ।